और इसी बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याकूब कुरैशी की याचिका को खारिज कर दिया है। एफआईआर रद्द करने, गिरफ्तारी पर रोक के लिए याचिका दायर की गई थी। हाजी याकूब कुरैशी की तरफ से पर्याप्त आधार नहीं पेश किए जाने पर याचिका खारिज कर दी गई है। मीट फैक्ट्री को संचालित किए जाने का अधिकार पत्र भी पेश नहीं कर सके हाजी याकूब के वकील। हाजी याकूब कुरैशी के साथ ही उनके परिवार वालों ने भी याचिका दाखिल की थी। एक ही याचिका में परिवार के कई सदस्यों की अर्जी शामिल थी। हाई कोर्ट ने किसी को भी राहत देने से मना कर दिया है। अदालत की टिप्पणी, इस मामले में कतई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रजनीश कुमार की डिवीजन बेंच में यह सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद याकूब कुरैशी और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो याचिका दाखिल की गई थी परिवार की ओर से और याकूब कुरैशी की ओर से, उसे खारिज कर दिया गया है। एफआईआर रद्द करने, गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। हाजी याकूब कुरैशी की तरफ से पर्याप्त आधार पेश नहीं किए जाने की वजह से कोर्ट की ओर से इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद मोइन, याकूब कुरैशी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तौर पर कहा जा सकता है कि हाजी याकूब कुरैशी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ पुलिस उन पर इनाम घोषित करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी हाजी याकूब कुरैशी और उनके परिवार को कोई राहत नहीं मिली है। हाजी याकूब कुरैशी ने 31 मार्च को जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसे रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर जो अर्जी दाखिल की थी उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने जो धाराएं लगाई गई, जो मुकदमा है, उसे बेहद गंभीर माना और इस पूरे मामले में दखल देने से साफ तौर पर मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये बहुत सीरियस मामला है। काफी दिनों से मीट रखा गया था, जिससे मीट फैक्ट्री के आसपास रह रहे लोगों को बीमारी का खतरा था और एक जानकार आदमी जब इस तरीके से करता है तो वो एक गंभीर अपराध बनता है और ऐसे मामले में इन्हें कतई राहत नहीं दी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद हाजी याकूब कुरैशी के पास अब बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। वो लगातार फरार, वो और उनका परिवार लगातार फरार चल रहा है और पुलिस लगातार शिकंजा कसने की कोशिश में है और अब पुलिस भी जो है और ज्यादा सक्रियता के साथ दबिश देगी और गिरफ्तारी की कोशिश करेगी। मोइन, हाजी याकूब कुरैशी के साथ साथ परिवार वालों ने भी एक याचिका दायर की थी, उसको लेकर कोर्ट की ओर से क्या कहा गया है? देखिए, हाजी याकूब कुरैशी की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उसी में परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उन्होंने भी प्रेयर की थी, क्योंकि एक ही एफआईआर में हाजी याकूब कुरैशी और परिवार के बाकी लोगों का सभी का नाम था। तो एक ज्वाइंट जो है वो एप्लीकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी और वो पूरी की पूरी अर्जी हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी है। यानी हाजी याकूब कुरैशी की मुश्किलें अब और बढ़नी तय मानी जा रही है। बिल्कुल मोइन, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याकूब कुरैशी की याचिका को खारिज कर दिया है। मोइन लगातार बने हुए हैं, जानकारी हमें दे रहे हैं। मोइन, अब याकूब कुरैशी के पास विकल्प क्या बचते हैं? क्योंकि कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उस पर तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसमें कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं हो पाएगा, याचिका को खारिज कर दिया गया है। विकल्प हाजी याकूब कुरैशी के पास बचे हुए हैं, या तो वो कानून के सामने समर्पण करें और उसके बाद जो है फिर वो अपनी जमानत के लिए गुहार लगाएं, या फिर एफआईआर क्वैश करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट से गुहार जरूर लगाई जा सकती है। तो निश्चित तौर पर अब ये हाजी याकूब कुरैशी, उनके परिवार वालों और वकीलों को ही तय करना है कि आगे क्या कदम उठाए जाने हैं। लेकिन अब सिर्फ रास्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का बचा है और कोई दूसरा विकल्प इनके सामने बचा नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट से अर्जी खारिज हुई है और गंभीर टिप्पणियों के साथ अर्जी खारिज हुई है। ऐसे में उन्हें फिलहाल राहत मिलती हुई कहीं से नजर नहीं आ रही है। ठीक है मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।